कैलकुलस की बात करें और कैलकुलस के अंदर भी अगर डबल इंटीग्रेशन की बात आती है और डबल इंटीग्रेशन के अंदर भी अगर ऑर्डर चेंज करने की बात आती है और फिर सोल्व करने की बात आए तो लगता है कि यार इसमें तो काफी कॉम्प्लिकेसी होगी। लेकिन यहां केवल एक क्वेश्चन के बेस पर भी अब मैं आपको बता दूंगा कि आपके ऑर्डर निकालना कितना इजी काम है। तो देखिए इसमें ऑर्डर निकालने के लिए मैंने इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है 0 to a 0 to x fxy dx dy, हमें इसकी ऑर्डर चेंज करनी है। अब यहाँ fxy फंक्शन जो दे रखा है या फंक्शन fxy कुछ भी ले सकते हैं अपन, इसको एज रहने देना, आपको इसको सोल्व नहीं करना है, यहाँ पर केवल ऑर्डर ही चेंज करनी है। ठीक है, तो उस केस में देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या होगा। सबसे पहला काम होगा जब अपन डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो 0 to a एज इट इज रखते हैं और इधर आपके कौन रहता है, ये आपके रहता है dx और अंदर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो अपन सोल्व करते हैं वो 0 to x और ये आपके fxy और अंदर कौन बैठता है dy नॉट dx, ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सोल्व करने का तरीका, यानी कि पहले अपन जब ये dx dy की फॉर्म में है तो अगर अपन सोल्व करते हैं तो इससे पहले अपन y के रेस्पेक्ट पहले करते हैं फिर x के रेस्पेक्ट करते हैं इंटीग्रेशन, इस तरीके से। ये जैसे ही आप लिख लोगे उसके बाद हमारे इसमें इसकी जो लिमिट दे रखी है इस लिमिट के बेस पर आपको पता करना पड़ेगा कि x की लिमिट, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, y की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो ब्रैकेट में जो टर्म दे रखी है इसकी लिमिट 0 to x क्योंकि y की रेस्पेक्ट है तो आपकी ये y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू क्या हो गया x। ठीक है, अब x की बात करें तो बाद वाली जो है x की है तो ये x इक्वल टू 0 टू क्या बन जाएगी x इक्वल टू a। ये हमारे दे रखी है एलिमेंट्री स्टेज, जो क्वेश्चन गिवन था हमने इसको सेट किया, अभी अपन ने ऑर्डर चेंज नहीं किए, हम केवल इसको सेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब इसके लिए अपन एक काम करें, इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या बनेगा आप देखिए, डायग्राम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा है। ये तो आपको पता ही है x डेज y डेज, ये स्ट्रक्चर बनाने में आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हमारे पास सबसे एक खास बात देखो बाकी सब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x दे रखा, भले आप यहाँ से ले लें। तो y इक्वल टू x देने का मतलब ये हुआ कि ये आपके एक स्ट्रेट लाइन हो गई 45 डिग्री की, इसको हम कहेंगे y इक्वल टू x। ठीक है, अब अगला काम क्या है x का, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, चलो ये भी सेट कर लिया, ये आपके x इक्वल टू a लाइन आ गई। ये डायग्राम हमारा काम हो गया। अब इसमें क्योंकि हमने ये जो लिमिट ली थी, ये लिमिट हमने यहां से देख के ली थी, उसके लिए हमने पहले एक पट्टी ली थी स्ट्रिप, यहां पर मैं इसे r और s नाम दे रहा हूं और इस पट्टी के बेस पे आपके हम कह सकते हैं कि RS पर, ठीक है, इसमें लिमिट ये बन रही है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मैं चेंज करने की बात आती है ऑर्डर की, तो अब अगला कदम क्या होगा। अगले कदम के लिए मैं इसी चीज को चेंज कर रहा हूं, देखना कैसे, इंटीग्रेशन और फिर इंटीग्रेशन और फंक्शन आपका fxy एज इट इज, ठीक है, और मैं इसे dx dy है, ठीक है, तो इसको मैं सेट करूंगा। मैं अंदर बनाना चाह रहा हूं इसको, क्या, जैसे यहां पर dy था तो मैं इसको dx बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने लिमिट लिखी नहीं है, लिमिट छोड़ रखी है और बाहर कौन रहेगा dy, जैसे यहां dx बैठा हुआ है। ठीक है, चेंज कर दिया, लिमिट लिखना बाकी, हमारा काम ही केवल इतना ही है कि इसमें लिमिट क्या होगी। ठीक है, अब हम इसमें एक काम करते हैं, एक पट्टी ले लेते हैं x अक्ष के पैरेलल, ये पट्टी हमने इसमें ले ली, मैंने इसका नाम दे दिया PQ। ठीक है, अब हमें ये देखना, जैसे अपन ने यहां टर्म देखी थी कि पहले क्योंकि अपन y के रेस्पेक्ट सोल्व कर रहे थे तो मैंने पहले y का लिखा,
हालांकि आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले y का, तो अब यहां अंदर पहले हमारे dx है तो x की लिमिट पे लिखते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं एट पी क्यू स्ट्रिप, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं इसमें x की वैल्यू लेता हूं x इक्वल टू 2x इक्वल टू। अब यहां डायग्राम से देखिए कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है इस पट्टी पर, ठीक है। तो यहां x की वैल्यू देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक है। ये पट्टी जहां ले रखी है, इस पट्टी पर x की वैल्यू कितनी है, y, ये देख लीजिए y। और अधिकतम ये कहां से कहां तक है, a तक है, तो ये x इक्वल टू a हो गया। ये तरीका ध्यान रखें। अब लेते हैं अपन y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अगर ले तो y की वैल्यू ये लोवेस्ट और ये हाईएस्ट, ऊपर इस पट्टी की बात करेंगे ना, तो ये पट्टी यहां से यहां तक, इस पट्टी को अपन y इक्वल टू 0 पर ला सकते हैं, इस पट्टी को अपन y इक्वल टू अधिकतम कहां, इस पॉइंट तक ला सकते हैं, y इक्वल टू x तक, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू क्या आ गया आपके x, ये अपन ने लिमिट ले ली। तो अब आप इसमें लिख दीजिए x की लिमिट अपन ने क्या निकाली, y टू a, तो ये आपके x इक्वल टू y टू x इक्वल टू a हो गई अंदर वाली लिमिट, और बाहर वाली लिमिट क्या बनेगी y की, तो ये y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू क्या बनेगी इसमें x क्या, ये a, x इक्वल टू क्या था, a था ना, ये देख लीजिए, तो ये a बनेगा, लास्ट में x में नहीं आएगी। ये इसका तरीका हो जाएगा। हमने चेंज कर दी ऑर्डर, तो अब इसमें ये इक्वेशन जो बनेगा जिस तरीके से लिखा है आप इसे सेट कर लीजिए, ये इंटीग्रेशन, ये f x y, और अब जो इस फॉर्म में लिखा था इसे अपन लिखेंगे dy dx, और इसमें जो हमारे पहले x की लिमिट आएगी, तो x की लिमिट क्या है आपके y टू a, और y की लिमिट क्या है आपके 0 टू a। ये अपन ने कर दी ऑर्डर चेंज। हर क्वेश्चन में यही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को सेट करो, RS पट्टी के लिए लिमिट निकाल लो, लिमिट निकालने के बाद अब ऑर्डर चेंज करोगे तो आप PQ पट्टी लोगे, PQ पट्टी लेने के बाद में आप वापस इसी को जैसे यहां लिखा था इसको चेंज कर दो यहाँ ऑर्डर, और उसके बाद में PQ पट्टी पर लिमिट ले लो, और ये फाइनली आपका चेंज किया हुआ ऑर्डर। ये तो हुआ ऑर्डर चेंज करने वाला सिस्टम, क्योंकि यहां फंक्शन आपके fxy कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं था। अगर एक काम करें, इसमें fxy की जगह कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले लूं मैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए मैं एक काम करूं, इसमें फंक्शन में ले लेता हूं fx y इक्वल टू xy, ठीक है। अब इसको अगर इसमें पुट करूं तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। देखिए यहां आपको सीधा सीधा मैं इसमें पुट कर रहा हूं वैल्यू, तो ये आपके 0 टू a, और अंदर की बात करें तो अंदर आपके 0 टू x, और fxy की वैल्यू आप पुट कर ले xy, और ये dy, बाहर कौन बैठेगा dx, ठीक है। अब मैं इस बाहर वाले को चलो लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या बनेगा अंदर, ये y के रेस्पेक्ट कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू x, बाहर कौन बैठेगा dx, लिमिट एज इट इज 0 टू a, ठीक है। अब अंदर वाले की पुट करो लिमिट, तो अंदर क्या बना, x की जगह y की जगह x पुट करो, तो देखो ये x क्यूब बाई 2 बन गया, माइनस y की जगह 0 पुट करो तो ये 0 ही रह जाएगा dx। अब इसका x के रेस्पेक्ट कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो ये क्या बनेगा 1/2 ऑलरेडी, और ये x 4/2 पहले से ही है, तो नीचे 4 आएगा तो 8 बन जाएगा। और अब आप लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू a, तो ये आंसर क्या आया इसका a 4/8। ध्यान रखना ये इसका आंसर आ चुका है। अब मेरा आपसे कहना है कि जो मैंने
इसकी लिमिट चेंज करके, ऑर्डर चेंज करके, और जो क्वेश्चन किया था इसकी ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या था, ये तो पहले वाला पैटर्न था। ऑर्डर चेंज करने के बाद में जो लिमिट बनी थी, फंक्शन आपका ऑलरेडी fxy था और यहां पर dy और dx था। तो x की लिमिट क्या थी आपके, x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू a थी। ये देखो x की लिमिट आपके x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू a, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या थी y की, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। आप इसमें fxy की वैल्यू पुट कर लो जो दिया फंक्शन और आंसर निकालिए। क्या अगर आपके ये आंसर आता है या नहीं, अगर बराबर आता है इसका मतलब हमने जो ऑर्डर चेंज की वो करेक्ट है। तो आप ये जरूर करके देखें और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताएं कि हाँ हमारे चेंज करने के बाद इसमें वैल्यू पुट की तो भी A4/8 ही आंसर आया।